तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और लाहैया यानी भुज्यू का संवाद। फिर इस याज्ञवल्क्य से लाहैया यानी भुज्यू ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, हम व्रताचरण करते हुए मद्र देश में विचर रहे थे कि कपि गोत्र में उत्पन्न पतंजल के घर पहुंचे। उसकी पुत्री गंधर्व से ग्रहित थी, अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था। हमने उससे पूछा, तू कौन है? वह बोला, अंगिरस सुधन्वा हूं। जब उससे लोकों के अंत के विषय में पूछा तो उसने हमसे यूं कहा, परीक्षित कहाँ रहे, परीक्षित कहाँ रहे? सो हम तुमसे पूछते हैं कि परीक्षित कहाँ रहे? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, उस गंधर्व ने निश्चय यह कहा था कि वे वहां चले गए जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं। भुज्यू, अच्छा, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां जाते हैं? याज्ञवल्क्य, यह लोक 32 देवरथाहन्य है। सूर्य के रथ की गति से एक दिन में संसार का जितना भाग नापा जाए उसे देवरथाहन्य कहते हैं। उसे चारों ओर से दूनी पृथ्वी घेरे हुए है। उस पृथ्वी को सब ओर से दूना समुद्र घेरे हुए है। सो जितनी पतली छुरे की धार होती है अथवा जितना सूक्ष्म मक्खी का पंख होता है उतना उन अंड कपालों के मध्य में आकाश है। इंद्र चित्य अग्नि ने पक्षी होकर उन पारीक्षितों को वायु को दिया। उन्हें वायु अपने स्वरूप में स्थापित कर वहां ले गया जहां अश्वमेध करने वाले रहते हैं। इस प्रकार उस गंधर्व ने वायु की ही प्रशंसा की थी। अतः वायु ही व्यष्टि और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। तब लाहियान यानी भुज्यू चुप हो गया।